लव जिहाद की शिकार बेटी अब तक गायब है। 11 अक्टूबर को रेवाड़ी से अगवा किया गया था, बहला फुसलाकर ले गया था मुस्लिम युवक। हरियाणा सरकार ने एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। जी हां, तो हरियाणा में एक और लव जिहाद का मामला आया। 11 अक्टूबर को लड़की का अपहरण किया जाता है मुस्लिम युवक के द्वारा। रेवाड़ी लव जिहाद का आरोपी लेकिन अब तक फरार है। सबसे चिंता की बात यह है। ऑडियो चेक। देखिए, हरियाणा सरकार की ओर से मंत्री अनिल विज की ओर से एसआईटी का गठन कर दिया गया है। एसआईटी का गठन कर दिया गया है और अब इस मामले की जांच लव जिहाद के एंगल से होने वाली है। इस वक्त भी मैं लगातार रेवाड़ी में मौजूद हूं, कल से बनी हुई हूं। इस वक्त भी मैं यहीं पर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं ये घर के बाहर का इलाका है। आप देखिए किस तरीके से घर के लोग बाहर मौजूद है, साथ ही साथ हमारी और भी टीम यहाँ पर मौजूद है। आपको दिखाते हैं किस तरीके से अभी भी परिवार के लोग जो है वो बेटी की राह तक रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको लेकर चलना चाहूंगी उस मां के पास जो कि रो रही है, बिलख रही है, पिछले 24 दिनों से लगातार कोशिशें कर रही है कि किसी तरीके से उसकी बेटी वापस लौट आए। मैं आपको दिखाती हूँ उस मां की तस्वीर, कितनी परेशान है, कितनी तकलीफ में है वो मां। ये आंगन देखिए, ये आंगन जो लगातार सूना पड़ा हुआ है, तरस रहा है अपनी बेटी के लिए। रिश्तेदार परेशान है कि किसी तरीके से बेटी को वापस ला पाए। और ये रही वो माँ। एक बार फिर से उसी तकलीफ में आप उस माँ को देख रहे हैं। हम लगातार इनके साथ बने हुए हैं, इनकी पीड़ा को दिखा रहे हैं और इनके हक की आवाज उठा रहे हैं। हम लव जिहाद नहीं होने देंगे। हरियाणा में लव जिहाद के नाम पर षड्यंत्र रचा जा रहा है, ऐसा अंदेशा अनिल विज की ओर से भी जाहिर किया गया और यही अंदेशा लोग भी जाहिर कर रहे हैं। मैम, कल से हम आपके साथ हैं। क्या कल से वही बल्लमगढ़ वाली कहानी होगी? देख लियो चे, कोई कुछ कार्रवाई ना हो रही से। आज 25वां दिन हो रहा है, 25 दिन हो गए सही। रोज बाट देखो मेरी चोरी की, उनको नाम भी हुई तो मेरी लड़की भी गायब होगी। कोई सुराग ना मिल रहा 25 दिन तक। बताओ कित जाऊं मैं, कह का आगे और पुकार करूं मैं? जो मेरी बच्ची और गुनहगार पकड़ा जाए, उसका परिवार ना अब तक कोई नहीं उठा रहा है। कल से लेकर अब तक भी मैं खूब मीडिया के सामने भी कह रही हूँ कि उसके परिवार को उठाओ। उसकी माँ, बहन, उसका मामा, सब में ज्यादा तो उसका मामा और मामियों से कांटेक्ट हुआ है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही उसके मामा पर, उस पर। तो आपने सुना कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना उस व्यक्ति के मामा पर, ना परिवार पर, ना पूछताछ की जा रही है। यहाँ तक कि कल से अब तक में पुलिस का कोई भी यहाँ पर नहीं पूछने आया है। कोई भी पुलिस की टीम नहीं आई है, कोई सरकार की तरफ से पूछने नहीं आया है। मैम आपकी तकलीफ मैं समझ सकती हूँ, आपके हाल में देख रही हूँ। लगातार हम आपकी तकलीफ समझ रहे हैं और आपकी तकलीफ को अपने देश से साझा कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि आप इस सिस्टम की बदहाली को झेल रही हैं। सारी सिस्टम की खराबी, अगर जो सिस्टम पे कंट्रोल करे आता वहाँ पर फिरोजपुर में अगर जो दाव देते पुलिस वालों पर, तो अब तक मेरी लड़की घर आ जाती। पर कोई दबाव नहीं दिया, ना सरकार ने ना पुलिस ने कुछ नहीं किया। पुलिस महकमा ने बिल्कुल कार्रवाई नहीं की। मेरे को पहला बुझला के भेज देते, कर रहे हैं, कुछ कार्रवाई नहीं की। मेरे को जहाँ नहीं जाना था वहां तक जाके मैं एप्लीकेशन लगा चुकी हूँ, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही मेरी। ऐसी क्या वो चिड़िया थी जो बन के उड़ गई? ना लड़के का पता चला रहे, आरोपी को पकड़ रहे, और ना मेरी बच्ची की तलाश कर रहे हैं कहाँ पर है, किस हालत में है। कोई खबर नहीं दे रहे मेरे को। हम हताश हैं, हम परेशान हैं और हम इस माँ के साथ बने हुए हैं। इस पर शक उठाया जा रहा है। ऐसा डीएसपी हंसराज ने भी कहा तेरे पास से गई थी, मेरे पास से गई थी, तो उनसे कोई पूछने वाला हो क्या? मैंने खुद निकाली थी जो मेरे पास से गई थी। माँ बाप के पास तो हर बच्चे रहते हैं, किसके नहीं रहते? उनके नहीं रहते क्या? ये डीएसपी का कहना है। हाँ, डीएसपी ने क्या कहा आपसे? एक बार फिर से बताइए। कहा तेरे पास से ही तो गई थी वो, ये जवाब दिया मेरे को। मैं ग्राम पंचायत लेके गई थी, वहां पे मौजूद मेरे साथ थे, वो भी इस बात की गवाही देंगे कि उन्होंने ये लफ्ज कहे थे। और यहाँ पर खोड़ थाने में भी मेरे से कहा गया कि तेरी परवरिश में कमी होगी। तो आप सुन रहे हैं कितनी शर्मनाक बात है ये। एक माँ जो अपनी बेटी के लिए लड़ रही है, तकलीफ में है, दर दर की ठोकरें खा रही है इंसाफ के लिए, अपनी बेटी को तलाशने फिर रही है। उसको डीएसपी हंसराज ने कहा है कि तुम्हारी परवरिश ही गलत थी, तुम्हारे पास से ही तो बेटी निकली, तुमने क्या किया? उस माँ पर ही डीएसपी हंसराज ने सवाल खड़े कर दिए। ये शर्मनाक है और कल से कोई भी पुलिस का नुमाइंदा अब तक यहाँ पर पहुंचा नहीं है। एक बार हाल जानने के लिए, इस परिवार का, इस माँ से मुलाकात करने के लिए अब तक कोई पहुंचा नहीं है। हम लगातार यहाँ पर बने हुए हैं, डटे हुए हैं। यहाँ की हर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 16.5 साल की बच्ची
बच्ची थी। 16.5 साढ़े साल की थी। और वो मैं व्यक्ति सरकार से ये पूछना चाहूँ कि मैं रिपोर्ट की तो मैं हकदार नहीं हूँ क्या? मेरी बच्ची का क्या रिजल्ट निकाल रहे हो, कहाँ तक कार्रवाई पहुंची, ये पूछने जाऊँ तो वो उनका ये जवाब मिलता है मेरे को। कभी किस चीज में कमी निकालते हैं और कभी किस चीज में। सांत्वना देने की वजह वो उल्टा आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 18 साल की नहीं है, मेरे पास प्रूफ है, स्कूल के सर्टिफिकेट, आधार कार्ड सब है उसके। वो 16.5 साल की है। 16.5 साल की बच्ची, आप समझिए 16.5 साल की, इतना अक्ल नहीं होती है, सही और बुरे की पहचान नहीं होती है 16.5 साल, 16 साल की उम्र में टीनेजर होते हैं, क्या अक्ल होती है, 18 साल बालिग होने की उम्र है। आप समझ सकते हैं इस माँ की पीड़ा, आप देख रहे हैं दर्द ये माँ कल से कर रही है और ये तकलीफ हम आपको दिखा रहे हैं लगातार हम ये तकलीफ आपको दिखा रहे हैं। मेरी सहयोगी अंजू निर्वाण लगातार बनी हुई है, वो इसी घर में मौजूद है, अन्य रिश्तेदारों से वो बात करके आपको दिखाएंगे कि आखिर वो किस तकलीफ में है। अंजू। जी बिल्कुल शाजी, आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं। और जिस तरीके से बच्ची की मां ने साफ तौर पे कहा कि उनकी बच्ची 16.5 साल की है, मेरे हाथ में वो मार्कशीट है उस बच्ची की। आपको मैं बता दूं ये 10th की मार्कशीट है उस बच्ची की, 2004 का उसका जन्म है। और जिस तरीके से रेवाड़ी के डीएसपी कह रहे हैं कि वो लड़की 18 साल की या बालिग है और अपनी मर्जी से गई है, जिस तरीके से पुलिस का ये रवैया है वो साफ तौर पे इस फाइल को बंद करना चाहते हैं। इसलिए वो 16 साल की बच्ची जो कि नाबालिग है और जिसको लव जिहाद की वो बलि चढ़ गई है, जिस तरीके से उसको ले जाया गया है और वो नहीं मिल रही है, पुलिस पल्ला झाड़ रही है इंक्वायरी करने से। उस बच्ची के जो ताऊ है वो मेरे साथ है, उसके परिवार मेरे साथ है, यहाँ हम उन लोगों से बात करते हैं। आपको जिस तरीके से आप लगातार पुलिस के चक्कर काट रहे हैं, पुलिस क्या आश्वासन दे रही है? क्योंकि जब हम पुलिस वालों के पास गए, हम डीएसपी के पास गए, साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि लड़की तो नाबालिग नहीं बालिग है, अपनी मर्जी से गई है। पुलिस हमें झूठा आश्वासन दे रही है। पुलिस अभी कोई कार्रवाई नहीं करे, 3-4 दिन से कार्रवाई करने लगी। जब पुलिस पे प्रेशर डला है, जब हमें तो खाली हमारा सबूत चाहिए और जिस तरीके से इंसाफ भी चाहिए। सरकार और सभी से ये मेरी यही अपील है, हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ की गुहार ये परिवार लगा रहा है। आप देख सकते हैं, मैं एक बार इस घर का आंगन आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से ये घर का आंगन जो है यहाँ पर किस तरीके से सूना पड़ा है। परिवार के लोग यहाँ पे परेशान हैं और जिस तरीके से लड़की के जो ताऊ हैं वो पुलिस की गुहार लगातार लगा रहे हैं। आप लोगों से मैंने सुना कि आपके जिस तरीके से यहाँ जानवर है, एक गाय तक आप लोगों को बेचनी पड़ी है बच्ची की इंक्वायरी करवाने के लिए। पुलिस अपने पैसे से खर्चा नहीं करके बच्ची को ढूंढ रही है, आप लोगों से पैसा लेके बच्ची को ढूंढवाने की कोशिश की जा रही है। खर्चा पुलिस का नहीं लग रहा, खर्चा हमारा लग रहा है। हम खुद जा रहे हैं, खुद हम भी परेशान हो रहे हैं, लेकिन पुलिस हमारे पास कोई कार्रवाई अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। आज 25 दिन हो गए, कोई सुराग नहीं लगा है। डीएसपी का कोई कॉल आया आप लोगों के पास? हमारे पास किसी का कोई कॉल नहीं आया, कोई कॉल नहीं आया। और जिस तरीके से हमने भी कल बात की, उन्होंने कहा कि लड़की बालिग है, अपनी मर्जी से कहीं चली गई, यानी कि फाइल क्लोज करने के जो क्लॉज हो सकते हैं वो क्लॉज तलाशने की रेवाड़ी पुलिस कोशिश कर रही है। तो अब आप क्या करेंगे? अगर इस तरीके से नहीं हुआ और पुलिस काम नहीं करेगी तो अब आप लोग किसके पास जाएंगे, किसके पास गुहार लगाएंगे? सरकार के पास जाएंगे, खट्टर के पास जाएंगे, सरकार से गुहार लगाएंगे कि हमें इंसाफ करवाओ, हमें इंसाफ चाहिए। हमारी बच्ची जिंदा या मुर्दा जैसी भी जो हालत में है, हमें हमारी बच्ची चाहिए। देखिए इससे